असम सरकार ने गुवाहाटी को कार्बन मुक्त शहर बनाने की मुहिम के तहत डीजल से चलने वाली सिटी बसों को इलेक्ट्रिक या सीएनजी बेस्ड बसों से बदलने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी और साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के चलते आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को राहत पैकेज देने का भी ऐलान किया है। असम में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बात कही। उन्होंने कहा, हमने फैसला लिया है कि गुवाहाटी सिटी ट्रांसपोर्ट की डीजल बसों को अगले 1 साल में इलेक्ट्रिक बसों से बदल दिया जाएगा। हमारी कैबिनेट ने इसके लिए 200 इलेक्ट्रिक बस और 100 सीएनजी बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को गुवाहाटी में डीजल या पेट्रोल बेस्ड बसों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल और सीएनजी बसों का इस्तेमाल कर हम गुवाहाटी को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, जल्द ही ये पॉलिसी प्राइवेट बसों के लिए भी लागू हो जाएगी। असम को कार्बन मुक्त शहर बनाने की मुहिम में ये हमारा एक बड़ा कदम है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साथ ही बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को राहत पैकेज देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के चलते 3 महीनों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखना पड़ा है। इसके कारण बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को कई आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर हर एक बस ड्राइवर और कंडक्टर को 10,000 रुपये देने का फैसला किया। इसके अलावा हमारी सरकार राज्य के नामघर मंदिरों के प्रत्येक पुजारी को भी 15,000 रुपये राहत पैकेज देने का काम किया है। तिहाड़ जेल में अंकित गुर्जर नामक बदमाश की हत्या का बदला लेने के लिए डिप्टी जेलर की हत्या की साजिश रची जा रही थी। अंकित गुर्जर का साथी डिप्टी जेलर को मारने के लिए AK-47 का बंदोबस्त कर रहा था। इससे पहले आरोपी कोई कदम उठा पाता, दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सतेंद्र उर्फ सट्टे है, जिसके ऊपर 20 से अधिक मामले दर्ज हैं और वहीं जिसे वह अजय गुर्जर के नाम से पुकार रहा था। अजय से वे AK-47 बंदोबस्त करने के लिए कह रहा था और वहीं सतेंद्र फोन पर अंकित गुर्जर के जेल के अंदर बेरहमी से मार दिया गया। डिप्टी जेलर इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी हत्या AK-47 से ही करेगा। ये फ़ोन कॉल वायरल हो गई और पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस कॉल वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि स्पेशल सेल को एक ऑडियो क्लिप मिली थी जिसमें सतेंद्र किसी शख्स से AK-47 का इंतजाम करने के लिए कह रहा था। कॉलर ने यह भी कहा कि वो हाल ही में जेल में भीतर हुई अंकित गुर्जर की हत्या का बदला लेना चाहता है। जेल के भीतर 4 अगस्त को अंकित गुर्जर की मौत हुई थी। इसे लेकर हरिनगर थाने में हत्या का मामला भी दर्ज हुआ है। कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान स्पेशल सेल कर रही थी। लगभग 10 दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को मालूम हुआ कि ऑडियो में जो व्यक्ति AK-47 मांग रहा है वो सतेंद्र है और अजय गुर्जर बात कर रहा है। पुलिस ने लगातार इन पर नज़र रखना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को सतेंद्र के चिराग दिल्ली पहुंचने की सूचना मिली और वहीं अंतर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने सतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है।